और वहीं संयुक्त राष्ट्र ने साल 2024 को ऊंट के नाम किया। साल 2024 को इंटरनेशनल कैमलिड्स ईयर घोषित किया गया। जब कभी किसी प्रजाति पर संकट मंडराने की संभावना होती है तब संयुक्त राष्ट्र उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ये करता है। उस प्रजाति के नाम किसी साल को घोषित किया जाता है। हम आपको बता दें कि अब राजस्थान में 2,14,000 ही ऊंट बचे हैं। वास्तविकता तो यह है कि ऊंटों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाएं कागजों में ही दम तोड़ती रहती हैं। ऊंट को राज्य पशु घोषित करने के बाद ना तो ऊंट को बिकने दिया जाता है और ना ही मार्केटिंग के अभाव में ऊंटनी का दूध बिक रहा है। ऊंटनी का दूध से बनने वाले प्रोडक्ट के लिए भी कोई योजना नहीं है। ऊंटों के मेले में अभी राज्य में केवल पुष्कर मेला ही सरकार के ध्यान पर है। जैसलमेर में तो ऊंट मेले ही नहीं होते हैं, जबकि यहां 35 से 40 हजार के करीब ऊंट हैं। राजस्थान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट की तादाद 1990 में 30 लाख करीब थी, लेकिन लगातार यह कम ही होती नजर आ रही है। सरकार ने इसे राज्य पशु घोषित किया, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। पिछले एक दशक में ऊंटों की संख्या में करीब 35% की कमी आई है। ऊंट संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उष्ट प्रजनन योजना चलाई जा रही है। इस एकमात्र योजना का अनुदान भी काफी कम है। 10 साल पहले शुरू हुई इस योजना का अनुदान केवल 10,000 रुपए मिलता है और इसमें प्रक्रिया है कि जब मादा नया टोडिया जिसे हम कहते हैं, ऊंट का जो बच्चा जो होता है, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए ये योजना है और ये भी 2 से 3 किस्तों में दिया जाता है, लेकिन उसकी किस्त भी समय पर नहीं मिलती। ऊंट पालक जो है अब परेशान है कि इन ऊंटों को किस तरह पाले। ना तो इनसे इनके मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट के लिए कोई व्यवस्था है, ना ही उनके प्रचार प्रसार के लिए सरकार कुछ कर रही है। लोगों की लगातार मांग है कि नई योजनाएं लाई जाए जिससे कि ऊंट पालन कर रहे तमाम लोगों को सबल मिले और ऊंटों का संरक्षण किया जा सके। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट, जिसे यहाँ की आन बान और शान भी कहा जाता है, लेकिन उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं और वो कितने सफल है? क्या ऊंट संरक्षित हुए हैं और लोगों को इसका फायदा मिल रहा है? क्या ऊंट पालक ऊंट पालने में सक्षम है या नहीं? ये जानने के लिए आज हम जैसलमेर में हैं और राजस्थान में ऊंटों की घटती संख्या के बारे में भी लोगों से बातचीत करेंगे। तो देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान में ऊंट को राज्य पशु तो घोषित कर दिया गया, लेकिन उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए अभी भी विशेष प्रयासों की आवश्यकता महसूस की जाती है। उनके संरक्षण की योजना के नाम पर केवल एक योजना है। जरूरत है कि ऊंट मिल्क और उसके प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, उनके प्रचार प्रसार और उनकी बिक्री के लिए कोई योजना बनाई जाए। साथ ही साथ ऊंटों की बिक्री पर रोक लग चुकी है, तो अब जरूरत है कि उन्हें राजस्थान में ही जो है आय के साधन ढूंढे जाए। तो उसके लिए पर्यटन व्यवसायी जो है वो सुझाव देते हैं कि इनके माध्यम से जो है, जिस तरह से बीएसएफ कैमल ऊंट परेड करता है, जिस तरह से वो जगह जगह पर कार्यक्रम करता है, वैसे ही अगर कार्यक्रम राजस्थान भर में किए जाए और पुलिस बैंड जो है ऊंटों पर सवार हो, तो पर्यटन को एक नए आयाम मिलेंगे। साथ ही साथ ऊंट की सवारी और ऊंट बग्गी के लिए प्रशिक्षित ऊंटों को तैयार कर लिया जाए और राजस्थान आने वाले 10 करोड़ से अधिक पर्यटकों को उसका लाभ मिले। राजस्थान भर में पर्यटन को तो सबल मिलेगा ही, साथ ही साथ बड़ा इजाफा जो है ऊंटों की तादाद में होगा और उनके पालनहार जो है, जो ऊंट पालक है, उन्हें भी काफी सबल मिलेगा। अब जरूरत है कि इसके लिए विशेष प्रयास किए जाए। इसी के चलते संयुक्त राष्ट्र ने इस बार जो है 2024 को जो है कैमल ईयर तो घोषित कर दिया है, लेकिन राजस्थान और देश में इसके लिए विशेष प्रयास अभी तक नजर नहीं आ रहे। उम्मीद है कि इसको देखने के बाद जिम्मेदार जागेंगे और कुछ विशेष प्रयास और योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को विश्व कैमल ईयर्स भी रखा है, जो हमें गर्व है कि हमारे ऊंटों के ऊपर इस साल में जो कुछ न कुछ सरकारें आगे आएगी और उसके ऊपर कुछ न कुछ योजनाएं पशुपालकों को और ऊंट को बचाने के लिए कुछ न कुछ किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो निराशाजनक है, हमें कुछ योजना 5 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं हो पाया है और इसमें सरकार को भी आगे आना चाहिए। ऊंटों की पॉपुलेशन धीरे धीरे घटती जा रही है। पशुपालकों के लिए बचाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आय के स्रोत है
वो सब खत्म हो गए हैं। ऊँटों को राज्य पशु तो घोषित कर दिया, लेकिन इसमें त्रुटियां हैं, वो अभी तक शुद्धिकरण नहीं हुआ है। अगर ऊँटों को बचाना है तो इसके लिए सरकार को आगे आना होगा। वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ऊंट और ऊंट प्रजातियों का, जिसे कैमेलिड कहते हैं, उसका जो है विशेष वर्ष घोषित किया गया है, जिसके कारण जो है संपूर्ण विश्व में ऊंट और ऊंट की जो अन्य जो प्रजातियां हैं, जैसे लामा वगैरह जो दक्षिण अमेरिका और में पाई जाती हैं, दो कुबड़ वाला ऊंट जो हमारे मध्य एशिया और भारत के अंदर हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है, तो उनके संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के जन जागरूकता कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जा रहे हैं। परंतु हमें ये खेद है कि हमारा जो ऊंट है, जो कि राजस्थान राज्य का राज्य पशु है, उसके लिए इस मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कोई विशेष जो है योजना या कोई आयोजन जो है यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। और काफी इससे जो है मतलब पशुपालक जो है, विशेषकर जो ऊंट पालक हैं या जो ऊंटों के साथ में काम कर रहे हैं, वे काफी निराश नजर आते हैं। जी देखिए, ऊंटों की जो है यहाँ पे राजस्थान के अंदर एक ऊष्ट प्रजनन योजना चल रही है, परंतु उसके अंदर भी जो है योजना आज से 10 वर्ष पुरानी योजना है, और उसके अंदर जो बजट दिया जाता है मादा ऊंटनी के मतलब जो नए शावक होते हैं उनके ऊपर जो बजट दिया जाता है, तो वो आज से 10 साल पुरानी राशि के रूप में ही चल रही है। और उसकी भी जो किस्तें हैं ऊंट पालकों के द्वारा बताया जाता है कि समय समय पर वो किस्तें प्राप्त नहीं होती। लेकिन उम्मीद है कि अगर ऊंटनी के दूध और उसके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसकी अगर हम लोग जो है कोई सरकार अगर कोशिश करे, तो उससे जो है ऊंट पालकों को काफी राहत मिल सकती है। राजस्थान में एक तो राज्य पशु है, और दूसरा अगर ऊंटों का संरक्षण अच्छे तरीके से किया जाए, जिससे कि जो है केवल जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के अलावा अन्य स्थानों पर भी ऊंटों के संरक्षण की व्यवस्था हो, जिससे कि वहां आने वाले पर्यटक भी ऊंट की सवारी है, ऊंटों से रिलेटेड कई कार्यक्रम आयोजन होते हैं। जैसे जैसलमेर में बीएसएफ ऊंट बैंड है, ऊंट पोलो है, वैसे आयोजन करता है। उसी तरह अगर बाकी अन्य स्थानों पर भी पुलिस बैंड अगर ऊंटों पर हो और उस तरीके के कार्यक्रम आयोजित की जाए, तो इससे ऊंट जो है संरक्षण होगा, और उसके अलावा पर्यटकों को भी जो है ऊंटों के बारे में नई नई और अलग जानकारी मिलेगी, और उसके अलावा उनकी सवारी करने का भी आनंद मिलेगा। अगर राजस्थान कोई पर्यटक आता है, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, हर उस पर्यटक के मन में इच्छा होती है ऊंट की सवारी करना या ऊंट को देखना या उसके बारे में जानकारी हासिल करना। अगर इस तरीके की सुविधा सरकार करें, तो ऊंट संवर्धन और ऊंट संरक्षण जो है उसमें बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। और वहीं दिल्ली मुंबई रेल मार्ग स्थित गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर इन दिनों स्मार्ट स्टेशन या अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के काम तेजी से करवाए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए छाया में पानी की प्रबंध भी की जा रही है। गंगापुर सिटी स्टेशन की बात करें तो शीतल पेयजल की व्यवस्था मौजूद तो है, लेकिन उसमें सामाजिक संगठनों का योगदान ज्यादा है। स्टेशन अधिकारियों का कहना है कि दोनों स्टेशन के विकास के काम के कारण कई चीजें डिस्टर्ब हुई हैं। इन सब के बीच भी यात्रियों की सुविधाओं का बेहतर ख्याल रखा जाता है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्य चल रहा है, जिसकी आप तस्वीर देख पा रहे हैं। गर्मी के बीच मुसाफिरों का ख्याल भी रखा जाता है, लेकिन छाया में पानी का प्रबंध भी किया गया है। और तो और हम आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए पानी का प्रबंध किया गया है। जगह जगह वहां पर टैप वाटर्स की सुविधा है, जगह जगह वहां पर पेयजल की सुविधा है। ये देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शीतल जल वहां पर उपलब्ध है, जहां पर गर्मी के बाद भी लोग पानी पी सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद है गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से जो मुसाफिर सफर करते हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार गर्मी का प्रकोप जो है वो कितना रहा है और कितना असर इस बार गर्मी का पड़ा है। तो कुछ मुसाफिर जो हमारे साथ हैं, अपना नाम बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, अब की बार जो गर्मी है और पिछले साल की तुलना में इस बार की जो गर्मी है उसमें कितनी तेजी रही है? अब की बार गर्मी ज्यादा पड़ी है।
और गाँव में बिजली पानी की क्या व्यवस्था है? बहुत कमी पानी। थोड़े बहुत मतलब ठंडे पानी के जो चिल्ड के वो लगा रखे हैं, वो केवल सामाजिक संगठनों के द्वारा लगाए गए हैं, सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था है? कोई ऐसा नहीं। तो स्टेशन पर पानी की मारामारी है। छाया की माकूल व्यवस्था है, लेकिन पानी के लिए मारामारी रेलवे स्टेशन गंगापुर सिटी पर है। आप देख सकते हैं जो चिल्ड वाटर के लिए लगाए गए हैं ना कुछ प्लांट, ये भी भारत विकास परिषद या सामाजिक संगठनों के द्वारा लगाए गए हैं, और बता रहे हैं कि ये भी फिर 11 बजे बाद में बंद हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो पीने के पानी की जो है ना व्यवस्था वो खराब है गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन से आज छाया और पानी को लेकर के, साथ ही हीट वेव के इंतजाम को लेकर के एक ग्राउंड रिपोर्ट हम कवर कर रहे हैं। देखने में ये आया है कि शीतल पेयजल की व्यवस्था थोड़ी बहुत है जरूर यहाँ पर, लेकिन हीट वेव को लेकर के या कोई अलग से व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। स्टेशन अधीक्षक से और अधिकारियों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना यह था कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन दिनों इस गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है, विकास का काम चल रहा है। स्मार्ट योजना के अंतर्गत गंगापुर सिटी स्टेशन को शामिल किया गया है और 24.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के विकास के काम यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। पूरा कायाकल्प हो जाएगा इस स्टेशन का। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है और आने वाले दिनों में एक अलग हेरिटेज लुक जो है गंगापुर सिटी स्टेशन का निकल करके आएगा। कुल मिलाकर के यह है कि 500 से ज्यादा ऐसे स्टेशन हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने स्मार्ट में कन्वर्ट करने की योजना चलाई है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, और उसी का काम बहुत तेजी से इन दिनों गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर चल रहा है। गर्मी भीषण है, 2-3 दिन की राहत के बाद में अब फिर से गर्मी लौट करके आई है। तापमान जरूर ज्यादा नहीं है, लेकिन उमस वाली गर्मी जरूर है। कैमरामैन राशिद के साथ गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन से अजय भारद्वाज। तो इस खास पेशकश में इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होते हैं।